हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नारायण सारस्वत और आज की क्लासेस से हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। इस जर्नी में हम भौतिक विज्ञान को जेई तथा नीट लेवल तक पूर्ण कराएंगे। इस जर्नी का हमारा नाम है सक्षम जेई/नीट। ठीक है, सक्षम जेई/नीट। इस बैच में 11वीं क्लास का संपूर्ण सिलेबस होगा। यह सिलेबस अपने जेई तथा नीट पर आधारित होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले आज की क्लासेस में हम स्टार्ट करने वाले हैं मौलिक गणित, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना है। तो देखिए, जब हम भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो भौतिक विज्ञान की बहुत सारी समस्याओं में या बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है, त्रिकोणमिति का यूज होता है। त्रिकोणमिति के साथ साथ उसमें मैथ, जैसे हम बात करते हैं बीजगणित के कुछ सूत्र यूज होते हैं। उसके साथ साथ अवकलन समाकलन का उपयोग होता है, लॉग एंटी लॉग का उपयोग होता है, और भी कुछ गणित की फॉर्मूले होते हैं। इनका उपयोग हम भौतिक विज्ञान में करते हैं। तो भौतिक विज्ञान अच्छी तभी हो सकती है किसी विद्यार्थी की जब हमें गणित अच्छे से आता हो। तो भौतिक विज्ञान का सिलेबस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मौलिक गणित से। इस मौलिक गणित अध्याय में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स मतलब हम वह गणित पढ़ने वाले हैं जो हमें भौतिक विज्ञान को हल करने में हमारी सहायता करने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल टूल्स में हम सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति के बाद हम आगे जो पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीज गणित। क्या बोलते हैं? बीज गणित। बीज गणित में हम क्या करेंगे, बीज गणित के कुछ सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। बीज गणित के बाद में हम जब आगे चलेंगे तो आगे हमारा सिलेबस रहने वाला है ज्यामितीय गणित। ज्यामितीय गणित। ज्यामितीय गणित में हम पढ़ेंगे ज्यामितीय, जैसे हमारा आयत, वर्ग, त्रिभुज, ठीक है ना, बेलन, शंकु, इनके आयतन, इसके आयतन के बारे में बात करेंगे। आयतन के साथ साथ इनके पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे ज्यामितीय गणित में। ज्यामितीय गणित कंप्लीट होने के बाद हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में लघुगणक। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? लघुगणक। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं लॉग। ठीक है, लॉग के बाद हम चलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जिनके बिना हमारी फिजिक्स को हल करना संभव नहीं है। उनमें से एक है, इसको हम बोलते हैं अवकलन। क्या बोलते हैं? अवकलन और समाकलन। अवकलन और समाकलन। ठीक है, तो मैथमेटिकल टूल्स में हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति, बीजगणित, ज्यामितीय गणित, लघुगणक, अवकलन तथा समाकलन। इसके साथ साथ हम एक द्विपद प्रमेय के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो अवकलन तथा समाकलन होता है, अवकलन समाकलन को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं? कलन। क्या बोलते हैं इसको? कलन। कलन का मतलब होता है कैलकुलस। कलन का मतलब क्या होता है? कैलकुलस। कैलकुलस में हम मेनली पढ़ेंगे अवकलन तथा समाकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग। अवकलन को इंग्लिश में बोला जाता है डिफरेंशिएशन तथा समाकलन को इंग्लिश में बोला जाता है इंटीग्रेशन। ये हमारे मेनली पार्ट्स होंगे इस मौलिक गणित या मैथमेटिकल टूल्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लासेस में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। देखिए, त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं, त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। त्रिभुज के कोणों तथा उनकी भुजाओं के मध्य जो संबंध बताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लिया। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में ये ए है,
ये बी है और ये कितना है, सी है। ठीक है, AC भुजा तथा AB भुजा के मध्य कोण हमने मान लिया कितना, थीटा है। यह समकोण कितना, 90 डिग्री है। त्रिकोणमिति को हम हमेशा कब लगाएंगे, समकोण त्रिभुज में। यदि हमें समकोण त्रिभुज नहीं दिया हो तो हम समकोण त्रिभुज पहले बना लेंगे, उसके बाद त्रिकोणमिति लगा पाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई इस प्रकार का त्रिभुज दिया हुआ है, या किसी इसमें कोई भी कोण हमें समकोण त्रिभुज दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे मान लेते हैं यह A है, यह कितना है B, ये क्या है C। इसमें A B C तीनों कोण समकोण में से कोई एक भी कोण समकोण नहीं है। तो इसमें हम त्रिकोणमिति लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसमें ऐसी रचना करेंगे कि त्रिभुज कैसे हो जाएं, समकोण हो जाएं। तो मान लेते हैं बिंदु B से AC पर क्या डाल दिया, लंब गिरा दिया, तो यह कोण 90 डिग्री, यह कोण भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम इस त्रिभुज में त्रिकोणमिति का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि जो त्रिकोणमिति हम लगाएंगे वह किस में लगाएंगे, समकोण त्रिभुज में लगाएंगे। अगर हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है तो पहले हम उसे रचना करके समकोण त्रिभुज बना लेंगे, उसके बाद उसमें त्रिकोणमिति लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो हम बात करते हैं इसमें हम जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वह समकोण त्रिभुज में पहचान करने वाले हैं कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है तथा कर्ण क्या होता है। तो देखिए 90 डिग्री जो समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। अगर मैं इस थीटा की बात कर रहा हूं तो इस थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब। थीटा के सामने क्या होगा, लंब। तो एक 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो बची हुई भुजा क्या होगी, आधार। बची हुई भुजा क्या होगी, आधार। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई त्रिभुज इस प्रकार दिया हुआ है, ये इस त्रिभुज में यह बिंदु A है, यह बिंदु B है, यह बिंदु C है, B पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यह एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में बिंदु C को अगर हम देखें तो बिंदु C पर अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं ये कोण कितना मान लिया, अल्फा। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो बचा हुआ क्या होगा, आधार। बचा क्या होगा, आधार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं कोण थीटा की बात करता हूं, कोण थीटा के लिए, इस कोण थीटा के लिए मैं बात करूंगा तो लंब क्या है, थीटा के लिए लंब है कितना, BC। थीटा के लिए लंब कौन है, BC। कर्ण क्या है, थीटा के लिए कर्ण है जिसको हम बोलेंगे क्या, AC। तथा आधार क्या है, तो आधार है इस थीटा के लिए AB। ठीक है, इस कोण थीटा के सामने वाला लंब, ठीक है, 90 के सामने वाला कर्ण, तो बचा हुआ आधार। इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज में C कोण को क्या लिया है, अल्फा। तो यहां पर हम बात करेंगे कोण अल्फा के लिए, कोण अल्फा के लिए। कोण अल्फा की अगर हम बात करते हैं तो अल्फा के सामने वाला लंब होता है, तो यहां पर लंब का मान क्या होगा, AB। ऐसे ही मैं बात करता हूं कर्ण की, तो 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, कर्ण, मतलब AC। बचा कौन, आधार। आधार कौन बचा भाई, आधार हो गया कितना, BC। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले लंब, आधार तथा कर्ण की पहचान कर लेंगे। इसके बाद हमें एक सूत्र पता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय की अगर हम बात करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, जैसे यहां पे हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर
कर्ण का वर्ग। यह प्रमेय 10th क्लास में प्रूव भी कराई जाती है, सिद्ध कराई जाती है 10th क्लास में। क्या होती है प्रमेय? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। जैसे मैं इस त्रिभुज की मैं बात करूं तो लंब कौन है? BC, BC का वर्ग, आधार कौन है? AB, AB का वर्ग बराबर हो जाएगा AC का वर्ग। अगर मुझे यहां से कर्ण निकालना है तो कर्ण कैसे निकालेंगे? कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर मुझे कर्ण निकालना है तो यहाँ पे क्या करूँगा? रूट लगा देंगे, तो कर्ण हो जाएगा रूट के अंदर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो चलिए हमने यहाँ पर लंब आधार कर्ण को पहचाना, लंब आधार कर्ण में एक संबंध निकाला, वह संबंध हमारा पाइथागोरस प्रमेय से आता है। क्या संबंध है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। ठीक है, चलिए मान लेते हैं यहां पर एक त्रिभुज दिया हुआ है। इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए, यह मान लेते हैं कोण थीटा है, यह कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला हो गया कर्ण, थीटा के सामने वाला हो गया लंब, और यह क्या हो गया? आधार। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम है ABC। बी कोण क्या है? समकोण त्रिभुज है, यह कोण कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे लंब क्या है, तो लंब हमें पता है कितना? BC। आधार कितना है? तो आधार कितना दिया हुआ है? AB। आधार कितना है? AB। और हम बात करते हैं किसकी? कर्ण की, तो कर्ण क्या हो गया? AC। कर्ण क्या हो गया? AC। सबसे इसमें देखो हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं, सबसे पहले साइन थीटा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। ऐसे ही थर्ड हम बात करते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। ऐसे ही बात करते हैं फोर्थ कॉट थीटा, और कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। ऐसे ही फिफ्थ सेक थीटा। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। और 6 नंबर पे आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। ठीक है, लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। आधार को बोलते हैं बेस, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। लंब को हम यहां पर L से निरूपित कर रहे हैं, कर्ण को K से, तो यह L/K हो गया। यह आधार बटे कर्ण A/K हो गया। ये लंब बटे आधार L/A। आधार बटे लंब A/L। कर्ण बटे आधार K/A। कर्ण बटे लंब K/L। इस तरह से भी हम इनको निरूपित कर देते हैं। इनको याद रखने का तरीका क्या है? लाल बटे कक्का। LAL लाल बटे कक्का, डबल KA। ठीक है ना? LAL लाल बटे कक्का, डबल KA। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। आधार बटे कर्ण क्या होता है? कोस थीटा। लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा। इसके बाद हम पीछे से उल्टा करेंगे, आधार बटे लंब क्या होता है? कोट थीटा। कर्ण बटे आधार क्या होता है? सेक थीटा। और कर्ण बटे लंब क्या होता है? कोसेक थीटा। इस तरह से भी हम इनको याद कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे और बात करने वाले हैं, देखिए ध्यान से। साइन थीटा क्या है?
लंब बटे कर्ण, और यहाँ पर कोसेक थीटा क्या है, कर्ण बटे लंब। यह लंब बटे कर्ण, यह कर्ण बटे लंब। क्या यह दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं? हाँ, अगर यह विपरीत हैं तो हम आगे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, तो एक दूसरे के विपरीत हो गए। साइन थीटा को लिख दिया 1 कोसेक थीटा। ऐसे हम बात करते हैं किसकी, कॉस थीटा की। कॉस थीटा देखो क्या है, आधार बटे कर्ण। सेक थीटा क्या है, कर्ण बटे आधार। तो कॉस थीटा और सेक थीटा आपस में विपरीत हैं, तो इनको हम लिख देंगे 1 बटे सेक थीटा, 1 बटे सेक थीटा। ऐसे ही हम बात करते हैं किसकी, टेन थीटा की। बोलो टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार, और कॉट थीटा क्या है, आधार बटे लंब। ये भी एक दूसरे के विपरीत है, तो टेन थीटा को लिखेंगे 1 बटे कॉट थीटा। इसी प्रकार मुझे अगर कॉट थीटा लिखना है, क्या लिखना है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। कॉट थीटा हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। बात करते हैं सेक थीटा की, तो सेक थीटा तथा कॉस थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं। सेक थीटा को लिखेंगे 1 कॉस थीटा। और बात करते हैं आगे कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। कोसेक थीटा हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। तो इस तरह के हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जिसमें हम किस तरह से पढ़ते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा तथा कोसेक थीटा। इसमें सबसे पहले हम बात करें साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा। फर्स्ट वाले का विलोपन क्या होता है, 6। सेकंड का उल्टा कौन है, 5। थर्ड का उल्टा कौन है, 4। ठीक है ना। तो हम इस तरह से अगर थोड़े रिलेशन को याद रख लें, तो हम एक सीरीज याद रखेंगे 1 2 3 4 5 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा तथा कोसेक थीटा। इसमें सबसे पहले देखेंगे तो ये साइन थीटा किसका विपरीत है, तो साइन थीटा यहाँ पर विपरीत है किसका, 6 वाले का, कोसेक थीटा का। ये आपस में विपरीत होते हैं। ऐसे हम बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा किसका विपरीत है, सेक थीटा का। और टेन थीटा किसका विपरीत है, कॉट थीटा का। क्या बात क्लियर है। फर्स्ट वाला 6 के विपरीत है, सेकंड वाला 5th के विपरीत है, और थर्ड वाला 4th के विपरीत है। इस तरह से हमने यहाँ पर सूत्र और बना लिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे कुछ और फॉर्मूले पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर एक सूत्र होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ किस तरह से प्रूव करेंगे, हमने RHS ले लिया। RHS में क्या दिया है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ से RHS कितना हो गया, RHS हो गया साइन थीटा को हम देखो क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। क्या लिख सकते हैं, L/K, लंब बटे कर्ण। ऐसे कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण। इसको लिखेंगे A/K। इस K से K को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार कौन है, टेन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा अपॉन लंब अपॉन आधार को बोलेंगे क्या, टेन थीटा। और टेन थीटा क्या है, LHS। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो RHS किसके इक्वल है, LHS की। इसका मतलब हमें समझ में आया, टेन थीटा का सूत्र क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन थीटा हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आगे एक सूत्र और है, जिस सूत्र को देखो क्या लिखेंगे, आगे दिया हुआ है टेन थीटा का व्युत्क्रम कौन होता है, कॉट थीटा। और कॉट थीटा कैसे निकालेंगे, कॉट थीटा में पता है टेन थीटा का विपरीत होता है। तो यहाँ क्या रखेंगे, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो यह होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। प्रूव कर लेते हैं इसको। देखिए प्रूव कर लेते हैं। हमने क्या लिया, RHS। RHS कितना है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
RHS कितना है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को लिख सकते हैं a अपॉन के। cos थीटा को लिख लिया आधार बटे कर्ण। साइन थीटा को क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा को लिखेंगे हम लंब बटे कर्ण। कर्ण ने कर्ण को मार दिया, अब बचा आधार बटे लंब। और आधार बटे लंब देखो क्या होता है बच्चों, आधार बटे लंब होता है कॉट थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या है, LHS। कॉट थीटा क्या है, LHS। तो यहां से हमें सिद्ध हो गया RHS किसके इक्वल है, LHS की। मतलब कॉट थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और इसी प्रकार टेन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा के। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब आगे हम बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमिका के बारे में। क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति सर्वसमिका। त्रिकोणमिति सर्वसमिका, सर्वसमिका, ठीक है। त्रिकोणमिति सर्वसमिका क्या है, ध्यान से देखिए। जैसे मैं अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करूं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर मैं यहां से कर्ण का वर्ग मतलब के स्क्वायर, लंब मतलब एल स्क्वायर, आधार मतलब ए स्क्वायर, तो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इसमें मैं अगर के से भाग दे दूं, के स्क्वायर से भाग देने पर, के स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, तो के स्क्वायर से भाग दे देंगे तो देखो यह समीकरण हमारी क्या एक मान लेते हैं। इसमें अगर मैं के स्क्वायर से भाग दे दूं तो के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर क्या हो गया, 1। यहां पे क्या लिख दिया, 1 1 बराबर एल अपॉन के। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर है, इसको लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए अपॉन के आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये इसका स्क्वायर हो रहा तो क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से सर्व समीकरण निकल के आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। क्या सर्व समीकरण निकल के आई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब आगे देखिए, ऐसे ही मान लेते हैं मैं इस समीकरण को एक को दोबारा लिखता हूं। क्या लिखा मैंने, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इस पहले मैंने क्या किया था, के स्क्वायर से भाग दे दिया था। अब जैसे मान लेता हूं मैं एल स्क्वायर से भाग दे दूं, क्या कर दूं, एल स्क्वायर से भाग देने पर, एल स्क्वायर से भाग देने पर, जब एल स्क्वायर से भाग दिया तो ये हो जाएगा कितना, के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस नहीं, यहाँ इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या, एल स्क्वायर किससे भाग दिया है, एल स्क्वायर से। आगे कितना है, ए स्क्वायर किससे भाग दिया है, एल स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण बटे लंब को हम क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा, और इसका स्क्वायर दे रखा है तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर कट के बना जाएगा 1 प्लस आधार बटे लंब होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कितना, कॉट थीटा, और इसका स्क्वायर दे रखा है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यह हमारी क्या दूसरी सर्व समीकरण निकल के आई। इसके बाद हम बात करते हैं अगली सर्व समीकरण के लिए। अगली सर्व समीकरण में क्या है, जैसे यहाँ पे दिया है कितना, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस बार क्या कर दिया, ए स्क्वायर से भाग देने पर,
ए स्क्वायर मतलब आधार के वर्ग से भाग दे दिया, तो ये हो जाएगा कितना, के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस प्लस नहीं इक्वल आएगा एल स्क्वायर, नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा, इसका स्क्वायर हो रखा है तो क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे आधार टेन स्क्वायर, टेन थीटा स्क्वायर दे रखा है तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटे आधार कितना हो गया 1, तो यहां से निकल के आएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमारी 3 सर्वसमीकाएं निकल के आई। पहली सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और तीसरी सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 3 सर्वसमीकाएं आ गई। अब देखिए इन 3 सर्वसमीकाओं से हम 9 समीकरण किस तरह से निकालते हैं यह सीखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे देख रहे हैं जो हमारी 3 सर्वसमीकाएं थी वो क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कौन सी सर्वसमीका थी, अगली सर्वसमीका थी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और आगे एक सर्वसमीका निकाली थी वह थी कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इन सर्वसमीकाओं से और समीकरण निकालें। जैसे मुझे यहाँ से क्या निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। क्या निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो कैसे निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कॉस स्क्वायर थीटा की, क्या करें, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो, कैसे निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले गए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे हम बात करते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के लिए। अगर यहां से ध्यान से देखो, अगर मैं लिखूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या इसमें से क्या करें, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके आ गया तो कितना बचा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ऐसे अगर इसमें और भी कुछ चेंजेस करें, जैसे मुझे यहाँ से निकालना है टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, क्या निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना है, सेक स्क्वायर थीटा। देखो भाई सेक स्क्वायर थीटा क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और यहाँ से अगर 1 को मैं उधर भेज दूँ तो क्या निकल के आएगा, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा का मान हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे देखिए, आगे इसमें देखो क्या दिया हुआ है, अगर यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लेके आऊँ इक्वल के, तो माइनस के क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना है 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 हो गया। ऐसे ही अगर इसमें हम बात करते हैं किसकी, अगर मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बोलूं, क्या यह कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है, कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है। अगर यहां से कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर भेज देंगे, ये हो जाए कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए हमारे पास इस प्रकार कितने समीकरण आ गए, 9 समीकरण आ गए। ध्यान से देखो कौन कौन से समीकरण हैं, 3 समीकरण इसमें हैं, ठीक है,
3 समीकरण देखो यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको हम समीकरण नहीं क्या बोलेंगे, सर्वसमीका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्वसमीका। ठीक है। और देखिए ये 3 सर्वसमीकाएं यहां पर दी हुई है। ठीक है, तुम्हारे पास कुल कितनी सर्वसमीका हो गई? 9 सर्वसमीका हो गई। ठीक है, इस तरह से देखो कितनी सर्वसमीका हो गई हमारे पास, 9 सर्वसमीकाएं हो गई है। ठीक है, 3 सर्वसमीका यहाँ से बनी, 3 सर्वसमीकाएं इधर से बन गई और 3 सर्वसमीकाएं इधर से बन गई। मेनली हमारे पास कितनी सर्वसमीकाएं हैं? 3 सर्वसमीकाएं हैं, और एक सर्वसमीका से 3, एक से फिर 3, एक से फिर 3, तो टोटल कितनी हो गई? 9 सर्वसमीकाएं हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, जब भी त्रिकोणमिति की बात आती है, तो त्रिकोणमिति की बात जब आती है तो सबसे पहले हमें क्या, कोण के बारे में पढ़ लेना चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करता हूं किसकी, कोण, कोण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एंगल। कोण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एंगल। ठीक है, तो एंगल कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं कि इस तरह से, मान लेते हैं यह एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र कितना है? O। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? R। इस वृत्त का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है। यह बिंदु मान लेते हैं क्या है? A। यह बिंदु मान लेते हैं क्या है? A है। एक मान लेते हैं हम A से ऐसे वृत्ताकार पथ पर चलते चलते कहाँ पहुँच गए? B पर। वृत्ताकार पथ पर चलते चलते कहाँ पहुँच गए? B पर। तो और हमने केंद्र तथा B बिंदु को मिला दिया, तो यह भी त्रिज्या कितनी हो गई? R। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं केंद्र बिंदु O तथा A को मिलाने वाली रेखा तथा केंद्र बिंदु O तथा B को मिलाने वाली रेखा, मान लेते हैं इन दोनों रेखाओं के मध्य कोण कितना है? थीटा। और A तथा B के मध्य की जो वृत्ताकार दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं? चाप। इसको क्या बोलते हैं? चाप। ठीक है, A तथा B के मध्य की जो वृत्ताकार दूरी है उसको हम क्या बोलेंगे? चाप बोलेंगे। अब यहाँ पर कोण को अगर परिभाषित करें तो देखो, कोण क्या होता है? कोण होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, कोण का जो SI मात्रक होता है, कोण का जो SI मात्रक है वह कोण का SI मात्रक होता है रेडियन। कोण का SI मात्रक क्या है? रेडियन। ठीक है, कोण का SI मात्रक रेडियन। ऐसे हम बात करते हैं कोण का सामान्य मात्रक, तो कोण का सामान्य मात्रक होता है डिग्री। ऐसे देखा होगा ना, आपने सुना होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का कोण, तो वह कोण का जो सामान्य मात्रक क्या है? वो डिग्री है, और जिसका SI मात्रक क्या है? रेडियन। ठीक है, अब अगर हमें 2 पद्धतियों में इसके मात्रक पता है या 2 अलग अलग मात्रक हैं, तो इन दोनों मात्रकों में संबंध भी ज्ञात होना चाहिए। तो होता क्या है? पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री। डिग्री को क्या इस तरह से लिखते हैं? ठीक है ना, पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। यह क्या होता है? रेडियन तथा डिग्री में संबंध होता है। रेडियन तथा डिग्री में संबंध, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब देखो, अगर मुझे निकालना है यहां से 1 रेडियन, क्या निकालना है? 1 रेडियन, तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री बटे पाई। 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री। पाई का मान कितना होता है? 22 बटे 7। पाई का मान कितना होता है? 22 बटे 7 या 3.14। तो यहाँ से अगर 1 रेडियन लिखें तो 1 रेडियन हो जाएगा कितना? 180 डिग्री बटे पाई। पाई का मान कितना? 3.14। और यह जब निकालते हैं
तो 1 रेडियन का मान लगभग निकल के आता है 57 डिग्री। 1 रेडियन का मान क्या निकल के आता है? लगभग 57 डिग्री। ठीक है, और देखिए इसमें छोटी छोटी और बातें कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमने देखा 1 रेडियन क्या होता है? 180 बटे पाई डिग्री। और अगर यहाँ से 1 डिग्री निकालें, 1 डिग्री निकालें, तो डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 का भाग दे देंगे पाई में, तो ये हो जाएगा कितना? पाई बटे 180 रेडियन। हमें यहाँ से 2 चीज़ें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? 1 डिग्री होता है पाई बटे 180 रेडियन, और यहाँ पर 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री। 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री, और 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन। अब इन सूत्रों का उपयोग हम करते हैं रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए तथा डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि डिग्री को रेडियन में तथा रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या दिया है? 45 डिग्री को किस में बदलना है? रेडियन में परिवर्तित कीजिए। क्या दिया है क्वेश्चन? 45 डिग्री को किस में बदलना है? रेडियन में बदलना है। तो थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। कि थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। अब देखो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा को लिख सकते हैं 45 गुणा 1 डिग्री, है ना? 45 गुणा 1 करेंगे तो 45 ही आएगा। तो 45 गुणा 1 डिग्री किया तो 45 डिग्री आ गया। और यहाँ से मुझे पता है 1 डिग्री क्या है? पाई बटे 180 रेडियन। तो यहाँ से थीटा निकल गया, थीटा बराबर 45 गुणा 1 रेडियन को 1 डिग्री को लिख दिया पाई बटे 180 रेडियन। पाई बटे 180 रेडियन से गुणा कर दिया, तो यहाँ से थीटा निकल के आएगा 45 का इसमें देंगे तो ये हो जाएगा 45 का 4 बार चला जाएगा, तो आंसर आ गया पाई बटे 4 रेडियन। पाई बटे 4 क्या आ गया? रेडियन। क्या किया है हमने यहाँ से डिग्री को किस में चेंज किया? रेडियन में। और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम देखो क्या सीख लेंगे? डिग्री से रेडियन में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं भाई? डिग्री कितना? 45 डिग्री था, रेडियन में चेंज करने के लिए क्या पाई बटे 180 का गुणा कर दिया। क्या लिखेंगे? पाई बटे 180 का गुणा कर देते हैं। कैसे सीखा? डिग्री से रेडियन में परिवर्तित करने के लिए पाई बटे 180 का गुणा कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे हम क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज कर रहे हैं। अगला देखो क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कितना? पाई बटे 3 रेडियन को किस में बदलना है? डिग्री में परिवर्तित कीजिए। पाई बटे 3 रेडियन को डिग्री में परिवर्तित कीजिए। यहाँ से थीटा ले लिया, थीटा का मान कितना है? पाई बटे 3 रेडियन। ठीक है, एस को क्या लिख सकते हैं? थीटा बराबर पाई बटे 3 रेडियन गुणा 1 रेडियन। अच्छा, 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन होता है 180 डिग्री बटे पाई। तो थीटा का मान हो गया कितना? पाई बटे 3 गुणा 180 बटे पाई। अब क्या होगा यहाँ से दोस्तों? यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, 180 बटे 3, थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। ठीक है ना, थीटा का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। यहाँ से हम क्या सीखेंगे? हमें रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करना है।
रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करना है तो क्या करेंगे, 180 बटे पाई का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। रेडियन को किसमें, डिग्री में परिवर्तित करने के लिए रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, 180 बटे पाई का गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए पाई बटे 180 का गुणा कर देते हैं। तो रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करने के लिए 180 बटे पाई का गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम कुछ महत्वपूर्ण कोणों को डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करना सीख लेते हैं, ठीक है। और इनको हम डायरेक्टली याद रख लें तो भी हमें कोई बुराई नहीं है इसमें। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें कुछ कोणों को रेडियन तथा डिग्री में किस तरह से याद करना है। जैसे मैं बात करता हूँ, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। ये डिग्री है, डिग्री को किस में बदलना, रेडियन में। तो ये हो जाएगा कितना, 30 गुणा पाई बटे 180। 30 को 180 से काटेंगे, 6 बार कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 6 रेडियन। तो यहाँ से क्या सीखे, 30 डिग्री किसके बराबर है, पाई बटे 6 रेडियन के। और जो कोण हमारे व्यवहार में ज़्यादा काम में आते हैं वह कोण है, जैसे थीटा का मान कितना दिया है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 45 गुणा पाई बटे 180। इसको लिख लिया कितना, 45 को 180 से काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, पाई बाई 4 रेडियन। क्या लिखेंगे इसको, पाई बाई 4 रेडियन। ऐसी हम बात करते हैं, थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री। इसको क्या लिखेंगे, 60 को अगर पाई बटे 180 का गुणा कर दें तो क्या यह रेडियन में बदल जाएगा। 60 बटे 180 क्या 1/3 हुआ, तो ये हो गया पाई बटे 3 रेडियन, ठीक है। और जैसे हम बात करते हैं, थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। थीटा का मान 90 डिग्री है, क्या हो जाएगा, 90 गुणा पाई बटे 180। ये हो जाएगा कितना, 90 से 180 2 बार कट गया, तो पाई बटे 2 रेडियन, पाई बटे 2 रेडियन। ऐसे हम कोण ले सकते हैं कितना, थीटा बराबर 120 डिग्री। क्या लिखेंगे, 120 गुणा पाई बटे 180। ये हो जाएगा कितना, 60 से काटेंगे 120 2 बार, 180 को काटेंगे 3 बार, तो ये हो गया कितना, 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। थीटा का मान जैसे दिया हमें कितना, 150 डिग्री। क्या लिखेंगे, 150 गुणा पाई बटे 180। अब ऐसा मान जो 150 को भी काट दे, 180 को भी काट दे, वो मान कितना है, 30। 30 से 150 5 बार कटेगा तो 5 पाई हो गया, और 180 6 बार कटेगा तो 5 पाई अपॉन 6 रेडियन। 5 पाई अपॉन 6 रेडियन निकल के आएगा 150 डिग्री का मान। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ महत्वपूर्ण कोण को डिग्री से किस में बदल लिया, रेडियन में परिवर्तित कर लिया। अगर ये कोण हमें याद रहे तो और अच्छी बात है, नहीं याद हो पाते हैं तो पाई बटे 180 का गुणा करेंगे तो डिग्री से किस में बदल जाएंगे, कोण रेडियन में बदल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इनके मान। और इनके मान के लिए हम क्या करते हैं, टेबल सीखते हैं और उस टेबल से सारे मान हम ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखिए, एक टेबल किस तरह से बनी हुई है। मान लेते हैं इस तरह से एक टेबल है, इस टेबल को हम याद भी करना सीखेंगे, किस तरह से टेबल को याद किया जाता है। ध्यान से देखिए, ये मान लेते हैं हमने एक टेबल बना ली। इस टेबल में
इस टेबल में इस तरह से हमने बना लिया। यहाँ पे देखो पहले नंबर पे हम क्या रखेंगे, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा के बाद क्या रखेंगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद टेन थीटा, टेन थीटा, आगे क्या रखेंगे, कॉट थीटा, कॉट थीटा, फिर क्या रखेंगे, सेक थीटा, सेक थीटा, और सबसे लास्ट में क्या होगा, कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा तथा कोसेक थीटा। देखिए अब यहां पर हम कोण ले रहे हैं इस दिशा में, इस दिशा में क्या ले रहे हैं, कोण, ठीक है। इस दिशा में कोण ले रहे हैं। सबसे पहले कोण लिया 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद हम लेंगे कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद लेंगे कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद फिर 90 डिग्री, आगे क्या लेंगे, 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री। 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बटे 6 रेडियन, क्या लिख सकते हैं इसको, पाई बटे 6 रेडियन। 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 रेडियन। 60 को लिखेंगे पाई बाई 3, और ये है पाई अपॉन 2 रेडियन। तो डिग्री या हो या रेडियन हो, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए अब इसको कैसे पढ़ना है हमें, साइन 0 का मान होता है कितना, 0 डिग्री, साइन 0 का मान कितना है, 0 डिग्री। ऐसे ही साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 होता है कितना, 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। ये हम साइन की सबसे पहली वाली सीरीज को याद कर लेंगे। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 तथा 1। अब मुझे यहाँ से कॉस थीटा के लिए मान रखने हैं, तो इसमें क्या करता हूँ, जो साइन थीटा में जो मान थे उनको अगर पलट दूँ, कैसे पलटना है, ये लास्ट में 1 था उसको सबसे पहले लिख लिया 1, उसके बाद ये √3/2 है उसको यहाँ लिख लिया √3/2, फिर इसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड 1/√2, इसके बाद कितना हो जाएगा 1/2, और लास्ट में क्या रख दिया 0। तो साइन थीटा की जो टेबल है उसको अगर पीछे से स्टार्ट करते हैं तो क्या कॉस थीटा की टेबल बन जाएगी। अब जैसे मुझे क्या निकालना है, टेन थीटा की टेबल। अच्छा मैंने सूत्र यहाँ पे पढ़ रखा था, टेन थीटा क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अगर मुझे टेन 0 का मान चाहिए तो साइन 0 बटे कॉस 0, तो 0/1 क्या मान निकल के आएगा, 0, 0/1 क्या मान निकल के आएगा, 0। इसके बाद साइन 30 बटे कॉस 30 करेंगे तो क्या टेन 30 का मान आ जाएगा। 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा 1/√3, 1/√3। ऐसे यहाँ 1/√2 में 1/√2 को भाग देंगे, कितना निकल के आएगा 1, ठीक है। ये √3/2, ये 1/2, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा √3, और यहाँ 1/0 करेंगे। हर में अगर 0 आ जाता है तो यह मान कितना हो जाता है, यह मान हो जाता है अनंत। क्या हो जाता है यह मान, अनंत, ठीक है। तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनंत। अगर हमने साइन थीटा की सीरीज याद कर ली, कॉस थीटा की कैसे याद करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। ये 0 पहले आ जाएगा, फिर 1/1/2, 1/√2, √3/2, और फिर उधर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद टेन थीटा ज्ञात करना है। टेन थीटा की सीरीज कैसे निकालें, इसका भाग दे देंगे। साइन थीटा में किसका भाग दे देंगे, कॉस थीटा का, तो क्या निकल के आता है टेन थीटा। तो देखो यहाँ 0/1 0, 1/2/√3/2, 1/√3 हो गया। ये 1/√2 1/√2 सेम है तो कट के 1 आ जाएगा, या √3/2 1/2, 2 से 2 कट गया तो कितना बचेगा √3, और 1/0 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, अनंत। और भी जैसे आपको याद करना है तो कैसे याद करते हैं, टेन थीटा बराबर सबसे पहले लिखो 0, फिर 1/√3, 1/√3,
फिर अंश कितना है 1, हर कितना है √3, फिर क्या रख देंगे अनंत। ऐसे अगर मुझे कॉट थीटा का मान निकालना है तो जैसे कॉस थीटा का निकालने के लिए इधर पीछे से स्टार्ट कर दिया था, उल्टा कर दिया था, ऐसे क्या करेंगे कॉट थीटा के लिए उल्टा कर देंगे। तो यहाँ अनंत दिया हुआ है तो यहाँ पर अनंत आ जाएगा। उसके बाद √3, फिर कितना 1, फिर 1/√3 और लास्ट में क्या हो जाएगा 0। ये मान होता है किसका, कॉट थीटा का। ऐसे बात करते हैं हम सेक थीटा की, तो बोलो सेक थीटा के लिए क्या फॉर्मूला है, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। मतलब जो कॉस थीटा रखा हुआ है उसमें अंश की जगह हर रख दें और हर की जगह अंश रख दें तो क्या सेक थीटा बन जाएगा। कॉस थीटा यहाँ पे कितना 1 है तो 1/1 करेंगे तो कितना 1 आएगा। √3/2 है, क्या लिखेंगे 2/√3। 1/√2 है तो क्या √2/1, √2/1 क्या 1 ही हो जाएगा। 1/2 को क्या लिखें 2/1 और 2/1 कितना होता है 2 और 0 का उल्टा कितना हो जाएगा दोबारा से अनंत। अगर 0 अंश में है, हर में 0 लाएंगे तो क्या हो जाएगा अनंत। ऐसे ही बात करते हैं हम किसकी, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या है 1/sin थीटा। कोसेक थीटा कितना है 1/sin थीटा। यहां से देखेंगे तो साइन ये 0 है, 0 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा अनंत, 0 का व्युत्क्रम अनंत हो गया। 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, √3/2 हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी टेबल हो गई। इस टेबल में हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा तथा कोसेक थीटा के मान निकाल रहे हैं। और ये मान हम केवल किन किन कोणों के लिए निकाल पा रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कोण आ जाए कितना 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का मान इस टेबल में तो कहीं दिया ही नहीं है, तो यहाँ से टेबल से तो निकाल नहीं सकता। तो उसके लिए हम कुछ और नए तरीके सीखते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम 90 डिग्री से ऊपर अगर कोण दिया है, जैसे साइन 120 डिग्री दिया है, कॉस 150 डिग्री दिया है, ठीक है ना, या टेन 225 डिग्री दिया है, इस तरह के कोण दिए हुए हैं, उनको हम कैसे निकालते हैं यह चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, इसको सीखने से पहले सबसे देखो, पहले हम क्या बना लेते हैं, चतुर्थांश बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, चतुर्थांश। इस चतुर्थांश में ये क्या एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष, ये क्या है धनात्मक वाई अक्ष, ये धनात्मक एक्स अक्ष, धनात्मक वाई अक्ष। इसको क्या माइनस के एक्स बोलेंगे, इसको माइनस के वाई बोलेंगे। इस तरह से सबसे पहले हमने क्या बना लिया, अक्ष बना लिए। अब कोण अगर मुझे यहाँ पर लेना है, जैसे मान लो यह मूल बिंदु O है, यह बिंदु A है, OA का धनात्मक एक्स अक्ष से कोण देखें तो देखिए ये कोण कैसे लेना है, ऐसे इस तरह से। इस तरह से कोण कितना हो गया, यह थीटा हो गया। कोण को हम किस तरह से नापते हैं, धनात्मक एक्स अक्ष से घड़ी की विपरीत दिशा में। थीटा क्या है, थीटा क्या है, धनात्मक एक्स अक्ष से घड़ी की विपरीत, घड़ी की विपरीत दिशा में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण। ठीक है ना, धनात्मक एक्स अक्ष से घड़ी की विपरीत दिशा में जो कोण बनेंगे वह कोण क्या लेते हैं, हम धनात्मक लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम देखो क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं यह एक चतुर्थांश है, ये कोण कितना है 60 डिग्री, ये कोण कितना है 60 डिग्री प्लस एक्स और ये क्या है प्लस वाई। तो यहाँ से थीटा का मान कितना हो गया प्लस 60 डिग्री, क्योंकि घड़ी धनात्मक एक्स अक्ष से घड़ी की विपरीत दिशा में बनाया है। घड़ी इस तरह से चलती है, इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसके विपरीत दिशा में बनाएंगे, इसके विपरीत दिशा में देखेंगे तो क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी।
तो देखिए, और मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है जिसमें एक इस तरह से दिया हुआ ओ ए, ये कितना है 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, यह धनात्मक x, यह क्या धनात्मक y। तो ये जो 30 डिग्री है यह धनात्मक x अक्ष से घड़ी की दिशा में कोण बन रहा है, इसलिए इस कोण थीटा को बोलेंगे माइनस के 30 डिग्री। क्या बोलेंगे? माइनस के 30 डिग्री। तो धनात्मक x अक्ष से घड़ी की दिशा में कोण बनाएंगे तो कोण धनात्मक लिया जाएगा, और घड़ी की दिशा में चलेंगे तो कोण क्या लिया जाएगा? ऋणात्मक लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? ऋणात्मक लिया जाएगा। और देखिए इसमें जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे मुझे यहां पर इस तरह से दिया हुआ है, ध्यान से देखिए भाई, इस तरह से मान लेते हैं कोण दिया हुआ है, ये कोण कितना है 30 डिग्री है, ये कोण कितना है 30 डिग्री। तो अगर इसका x अक्ष से कोण देखेंगे तो एक x अक्ष से कोण ये हो गया, और ये कोण थीटा कितना है, टोटल कोण 180 डिग्री, और 180 डिग्री में से 30 डिग्री कम कर दिया तो थीटा कितना हो गया 150 डिग्री। और यह कोण कैसा होगा? धनात्मक। क्यों? क्योंकि घड़ी की विपरीत दिशा में कोण बनाया है। धनात्मक x अक्ष से घड़ी की विपरीत दिशा में कोण बनाते हैं, उसको हम क्या कोण को धनात्मक मानते हैं। तो यहाँ पर थीटा क्या है? धनात्मक x अक्ष से घड़ी की विपरीत दिशा में बनाया गया कोण। अब हम आगे बात कर लेते हैं चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश देखो किस तरह से बनेंगे। ये मान लेते हैं एक हमने अक्ष बनाया। अक्ष क्या है? जब दो रेखाएं परस्पर 90 डिग्री पर कट करती हैं, ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो क्या अक्ष बन गए। अब इस अक्ष में ये वाला अगर कोण की मैं बात करूं तो यह कितना है 0 डिग्री। भाई धनात्मक x अक्ष से कोण लेते हैं, इसी रेखा पर देखें तो कोण कितना 0 डिग्री। यहां से ऊपर पहुंच जाएंगे तो ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री, ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री। इसके बाद ये वाला कोण जो है इसको बोलेंगे कितना 180 डिग्री। ये 90 और 90 और जुड़ गया तो कितना हो गया 180 डिग्री। नीचे देखेंगे तो नीचे कोण कितना हो गया 270 डिग्री। अगर घूमकर वापस 0 पर आ जाएं तो यह कितना हो जाएगा 360 डिग्री। यह कोण कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो ये हो गया 0 डिग्री या 360 डिग्री। एक चक्कर घूमकर वापस इसी जगह पे आ जाएंगे तो कितना हो गया 360 डिग्री। दो चक्कर घूम के आ जाएंगे तो 360 गुणा 2 तो हो जाएगा 720 डिग्री। ठीक है, ऐसे 3 चक्कर घूम के आएंगे तो 3 गुणा 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं इस तरह से हमने चतुर्थांश बना लिया। इस चतुर्थांश में इसे बोलते हैं हम प्रथम चतुर्थांश। हमें कोण को कैसे चलना है? धनात्मक x अक्ष से घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। तो सबसे पहले ये आएगा, इसको बोलते हैं हम प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं हम क्या? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। फिर आता है तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। इसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश तथा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होता है, जो प्रथम चतुर्थांश होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में त्रिकोणमिति का अनुपात सभी धनात्मक होते हैं, चाहे वो साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा तथा कोसेक थीटा। प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम क्या? सभी धनात्मक। सभी धनात्मक होते हैं। कौन कौन? सभी त्रिकोणमितिक अनुपात क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में एक तो साइन थीटा, साइन थीटा के क्या? कोसेक थीटा। साइन थीटा तथा कोसेक थीटा क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। बाकी के 4 क्या होते हैं? ऋणात्मक। ठीक है, ऐसे तृतीय चतुर्थांश की बात करते हैं तो तृतीय चतुर्थांश में टेन थीटा और कौन? कॉट थीटा। टेन थीटा तथा कॉट थीटा धनात्मक होते हैं।
बाकी के 4 क्या होते हैं तृतीय चतुर्थांश में। बाकी के जैसे मैं बात करता हूँ cos थीटा की, तो तृतीय चतुर्थांश में cos थीटा क्या होगा ऋणात्मक, केवल tan थीटा तथा cot थीटा क्या है धनात्मक। तो sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा तथा cosec थीटा तृतीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होंगे, बाकी tan थीटा तथा cot थीटा क्या है धनात्मक। द्वितीय चतुर्थांश में sin थीटा और cosec थीटा धनात्मक हैं, मतलब cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा तथा sec थीटा ये चारों द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं। ऐसी बात करते हैं हम क्या चतुर्थ चतुर्थांश की। चतुर्थ चतुर्थांश में cos थीटा धनात्मक होता है और cos थीटा के साथ साथ sec थीटा क्या होता है धनात्मक। तो cos थीटा तथा sec थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं। तो इस तरह से हमारी एक टेबल आती है जिसमें प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक, द्वितीय चतुर्थांश में साइन तथा कोसेक धनात्मक, तृतीय चतुर्थांश में टेन थीटा और कोट थीटा धनात्मक होते हैं और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस थीटा तथा सेक थीटा धनात्मक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और आगे देखिए ये जो लाइन होती है ये वाली लाइन जिसको बोलते हैं हम क्षैतिज, क्या बोलते हैं इसको क्षैतिज रेखा, और एक जो 90 डिग्री और 270 डिग्री वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं लंबवत या फिर इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको क्या बोलेंगे क्षैतिज रेखा, इसको क्या बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। यह जो ऊर्ध्वाधर रेखा है यह किसके लिए है 90 डिग्री और 270 डिग्री, किसके लिए है 90 डिग्री और 270 डिग्री। और ये क्या होती है चेंजिंग लाइन, क्या होती है यह चेंजिंग लाइन, चेंजिंग लाइन। इसको चेंजिंग लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह साइन को कॉस में परिवर्तित कर देती है और कॉस को साइन में, टेन को किस में परिवर्तित कर देती है कॉट में और कॉट को किस में कर देती है टेन में, सेक को किस में करती है कोसेक में और कोसेक को किस में करती है सेक में। और ये जो लाइन है इसमें कौन कौन है 0 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री या 360 डिग्री वाली जो लाइन है, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है ये लाइन होती है नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता। साइन थीटा साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक, इसमें कोई चेंज नहीं होता। जो चेंजिंग लाइन होती है उसमें चेंजिंग होती है। क्या चेंज होती है ध्यान से देखिए, यह क्या करता है साइन को किस में चेंज कर देते हैं कॉस में, साइन को किस में चेंज कर देता है यह कॉस में, और कॉस को किस में चेंज कर देता है साइन में। ऐसे यह टेन को किस में चेंज करता है, टेन को चेंज करता है किस में कॉट में, और कॉट को किस में चेंज कर देता है टेन में। ऐसी बात करते हैं सेक को किस में चेंज करता है कोसेक में, और कोसेक को किस में चेंज करता है सेक में। तो इस तरह से चेंजिंग हो जाती है जब 90 डिग्री हो या 270 डिग्री दी हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपको जो चीज़ें जितनी भी समझाई जा रही हैं ये तब सबसे अच्छी समझ में आती हैं जब हम उन पर कुछ प्रश्न करते हैं। प्रश्न देखिए ध्यान से किस तरह से करने हैं। जैसे मुझे प्रश्न दिया हुआ है कि साइन 120 डिग्री का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या दिया है साइन 120 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए साइन 120 डिग्री का मान ज्ञात करना है, मुझे तो साइन 90 डिग्री तक के मान पता है और यह क्या है 90 से ऊपर है। तो 90 से अगर यह ऊपर है तो इसको हम क्या करते हैं 90, 180, 270 या 360 के फॉर्म में इसको तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे, जैसे हम इसको लिख सकते हैं क्या साइन 120 को 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दिया। क्या लिख दिया इसको साइन 120 डिग्री को लिख दिया साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखिए ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री से आगे पहुंच गए तो कौन से चतुर्थांश में पहुंच गए द्वितीय चतुर्थांश में। और 90 डिग्री और 270 डिग्री वाला क्या चेंजिंग लाइन होती है। अगर यह चेंजिंग लाइन है तो साइन को किस में परिवर्तित कर देगा कॉस में। तो होगा क्या यह साइन 90 दिया है तो 90 वाला क्या करेगा साइन को किस में बदल देगा कॉस में। तो यह कितना हो गया कॉस 30, यह कितना हो गया कॉस 30 डिग्री।
तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो देखना हमें चेंज करना है या नहीं करना। चेंज करना नहीं करना किससे पता चलता है? 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो तो हमें चेंज करना है। और 90 या 270 के अलावा 0 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री तो हमें चेंज नहीं करना। अब जैसे हमने चेंज कर लिया साइन 90 प्लस 30, तो 90 ने चेंज कर दिया साइन को कॉस में, तो साइन 90 प्लस 30 कितना हो गया? कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखो हम द्वितीय चतुर्थांश में पहुंच गए ना। 90 प्लस 30 कर रहे हैं तो कौन से चतुर्थांश में? दूसरे वाले चतुर्थांश में। दूसरे वाले चतुर्थांश में अगर हम देखेंगे तो साइन थीटा धनात्मक होता है और कॉस थीटा क्या होता है? ऋणात्मक। इसके अनुसार देखेंगे तो धनात्मक होना चाहिए और कॉस के अनुसार देखेंगे तो ऋणात्मक होना चाहिए। किसके अनुसार देखा जाता है? साइन के अनुसार। पहले क्या साइन था, तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या है? धनात्मक, तो यहां पर हम क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। साइन 90 प्लस 30 डिग्री हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना है? √3/2। तो यहां से साइन 120 डिग्री का मान हो गया √3/2। √3/2। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा और अच्छे से इन चीज़ों को क्लियर कर दें। ये जो द्वितीय चतुर्थांश है ये कैसे आएगा? 90 डिग्री प्लस थीटा। भाई 90 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा, और 90 से ज़्यादा किस में आ जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश में। या 180 डिग्री से कम कोण है तो क्या लिखेंगे? 180 माइनस थीटा। क्या लिखेंगे? 180 माइनस थीटा। या तो कहीं पर 90 प्लस थीटा लिखा हो या 180 माइनस थीटा लिखा हो, तो वह कोण कौन से चतुर्थांश में होता है? द्वितीय चतुर्थांश में। ऐसे ही बात करते हैं तृतीय चतुर्थांश की। अगर किसी जगह पर लिखा हो कितना? 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो क्या तृतीय चतुर्थांश में होगा? और अगर कहीं 270 माइनस थीटा लिखा होगा तो भी किस में होगा? 270 माइनस थीटा लिखा हो तो भी यह तृतीय चतुर्थांश में होगा। ऐसे चतुर्थ चतुर्थांश की अगर हम बात करते हैं, या तो लिखा हो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा तो क्या चतुर्थ चतुर्थांश में पहुंच गया, या 0 माइनस थीटा। 0 माइनस थीटा मतलब माइनस के थीटा लिखा हो। 0 माइनस थीटा मतलब 0 से इधर ऋणात्मक मतलब घड़ी की दिशा में, तो 0 माइनस थीटा या माइनस थीटा लिखा हो, या लिखा हो कितना? 360 माइनस थीटा। ऐसी जब स्थितियां बनती हैं तो कोण होता है चतुर्थ चतुर्थांश में। ऐसी स्थितियां होती हैं तो क्या बनता है? कोण चतुर्थ चतुर्थांश में। अब इसको देखिए और अच्छे से समझते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर क्या किया हमने? साइन 120 डिग्री लिया, वही साइन 120 डिग्री। 120 डिग्री को पहले क्या लिखा? 90 प्लस 30 डिग्री। क्या लिखा? 90 प्लस 30 डिग्री। अब यहां पर इसको लिख दिया कितना? साइन 180 माइनस 60 डिग्री। क्या बच्चों? 120 को हम 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 60 डिग्री। सोचो, अगर 180 माइनस 60 डिग्री लिखा है, क्या यह द्वितीय चतुर्थांश में है? और द्वितीय चतुर्थांश में है तो हम देखेंगे कि हमें चेंज करना, दो चीज़ें देखेंगे इसमें। एक तो हम देखते हैं कि इसमें चेंज करना है या नहीं, और दूसरा देखते हैं साइन के बारे में। 180 डिग्री देखो कहाँ है? 180 डिग्री वाला में क्या? नो चेंज। 180 डिग्री में कोई चेंज नहीं करना, तो साइन 120 डिग्री बराबर साइन 180 है, 180 वाला चेंज नहीं करता, तो साइन का क्या? साइन ही रहेगा। और आगे कितना? 60। क्या लिख दिया? साइन 60। और यहां पर हम चिन्ह की बात करेंगे, क्या यह द्वितीय चतुर्थांश में है? और द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या है? धनात्मक। साइन अगर धनात्मक है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? धनात्मक। और साइन 60 का मान होता है √3/2। आपको अभी जो टेबल कराई थी उसमें साइन 60 का मान कितना है? √3/2।
तो यहाँ पर हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, और कुछ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है tan कितना 150 डिग्री, tan 150 डिग्री का मान ज्ञात करना है। अब देखिए tan 150 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए 150 को किस तरह से तोड़ सकते हैं, या तो 90 से तोड़ेंगे या 180 से। 90 से तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, tan 150 बराबर 90 प्लस 60, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री जोड़ेंगे क्या 150 डिग्री आएगा। अब यहाँ से क्या किया, tan 90 प्लस 60 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 60 की अगर हम बात कर रहे हैं कौन सा चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। 90 प्लस 60 कौन सा चतुर्थांश, द्वितीय। द्वितीय चतुर्थांश में हम देखेंगे तो tan क्या है, ऋणात्मक, साइन थीटा कोसेक थीटा धनात्मक है, tan थीटा क्या है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे क्या ले लिया, माइनस। अब ये एक काम हो गया हमारा। दूसरा काम क्या है, मैं ये देखना है कि चेंज करना है या नहीं। तो 0, 180 और 360 नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं करना। 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो तो उसमें चेंज करना है। 90 डिग्री है, चेंज करना है। चेंज करना है तो tan को किस में चेंज करते हैं, cot में। तो यहाँ पे लिखेंगे cot 60 डिग्री माइनस के, cot 60 का मान होता है 1/√3। सर ये कैसे पता चलेगा 1/√3 होता है, अभी टेबल कराई थी आपको, वह टेबल याद करनी है, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि cot 60 का मान 1/√3 होता है। सर ये माइनस क्यों आया, क्योंकि 90 प्लस 60 कौन से चतुर्थांश में है, 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा धनात्मक होते हैं, बाकी की चीज़ें ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ पर tan थीटा ऋणात्मक है तो -1/√3 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से करें, कैसे, अगर tan 150 डिग्री को लिख लिया tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 30 डिग्री, 180 माइनस 30 डिग्री। tan 150 को क्या लिख लिया, tan 180 माइनस 30 डिग्री। तो देखिए 180 माइनस 30, 180 माइनस थीटा भी द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश में tan थीटा क्या ऋणात्मक होता है, और 180 नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना। ये tan का क्या रहेगा, tan ही रहेगा 30, और tan 30 का मान कितना होता है, माइनस लगा दिया। tan 30 का मान होता है 1/√3। चाहे हम tan 150 का मान ये निकालें, ऐसे निकालें 90 प्लस 60 से, तो भी माइनस 1/√3 आएगा। चाहे हम tan 150 का मान tan 180 30 निकालें, तो ये भी मान क्या, माइनस के 1/√3 ही निकल के आएगा। हम चाहे किसी तरह से भी क्वेश्चन के आंसर निकालें, 90 प्लस 60 लिखें 150 को, या 180 माइनस 30 लिखें, हमारा आंसर क्या होने वाला है, दोनों ही स्थितियों में आंसर सेम आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस को यहीं ओवर करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।